हेलो एवरीवन। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित की। 3 वर्गों में विभाजित की। पहला खालसा भूमि, दूसरा जागीर भूमि, तीसरा सयूरगल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा भूराजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग किसने किया था? राई का उपयोग किसने किया था? ये अकबर ने। अकबर ने शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने किया था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कितने ईस्वी में की गई थी? कितने ईस्वी में की गई थी? इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। नेक्स्ट, कितने ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की? इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। कितने ईस्वी में? 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कितने ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भूराजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रणाली की? इसे कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तकसीक एवं दूसरे को तहसील कहते हैं। कितने ईस्वी में? 1570 से 1571। 1570 से 1571 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। नेक्स्ट, किसने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया? कितने ईस्वी में किसने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया? किसने? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट, मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। नेक्स्ट, अफीम द्वारा अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये बिहार। सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र बिहार था और अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। नेक्स्ट, कपड़ा उद्योग के अंतर्गत कौन प्रथा का प्रचलन था? इसका तात्पर्य कारीगरों के अग्रिम भुगतान से था। तो कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों के अग्रिम भुगतान से था। नेक्स्ट,
मुगल काल के रुपये की सर्वाधिक ढलाई मुगल काल के रुपये की सर्वाधिक ढलाई ढलाई किसके समय में हुई थी? तो ये औरंगजेब। औरंगजेब। मुगल काल के रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई थी। नेक्स्ट, अन्ना सिक्के का प्रचलन। अन्ना 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 सिक्के का प्रचलन अन्ना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने। शाहजहां ने अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, किसने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया? तो ये जहांगीर। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सिक्का 700 सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। नेक्स्ट, मुगल कालीन सिक्के दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी सभी क्या थे? सभी चांदी के सिक्के थे। सभी चांदी के सिक्के थे। दरब, चरण, चंदन, दह कल सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। नेक्स्ट, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। नेक्स्ट, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा ने किसने आरंभ किया था? तो ये अकबर। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पादवी के थे। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी थी? तो ये 79। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।